नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज आपको सूचित होगा कि भगवान राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या धाम में अपने भव्य नवनिर्मित निवास में विराजमान हो गए हैं। उसको व्यग्रह कहा जाता है। जब वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाएगी तब से वो मूर्ति कही जाएगी। उसकी अलग अलग छवि आज अलग अलग सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें तैर रही हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि कुछ अधूरी फोटो है, कुछ पहले का खींचा हुआ फोटो है, लेकिन प्रारूप वही है जो समाचार चैनलों पर या मीडिया पर दिखाया जा रहा है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 22 तारीख में अब कुछ रहा नहीं, आज 19 तारीख है। प्रधानमंत्री शुद्धिकरण स्वयं के मनसा कर्मणा वाचरण शुद्ध करने के लिए देश भर के पावन पवित्र मंदिरों में भ्रमण कर रहे हैं और वो 22 तारीख को उद्घाटन में जानेंगे। मित्रों, दो बातें आजकल बहुत तैर रही हैं, दो चीजों की चर्चा खूब है। पहली चर्चा, हमारे जगत गुरु शंकराचार्यों ने कुछ बातें ऑब्जेक्शन किया है, कुछ बातें कहा है। मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा, क्योंकि वो लोग पूजनीय हैं और उनके बातों को सुना जाना चाहिए, उनके बातों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ना तो वो मोदी के दुश्मन है और ना ही मोदी को हटा करके वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने पूज्य जगत गुरुओं के विषय में करूं जो उन लोगों का ऑब्जेक्शन है। वैसे एक ही जगत गुरु जी का बयान आ रहा है, उसका दावेदारी है कि चारों लोग इसमें हैं। मैं मान लिया, मैं अपने जगत गुरुओं में विभेद करना नहीं चाहता। एक ने कहा मतलब चारों ने कहा, मैं इसको यही मानता हूं कि हमारे चारों पूज्य जगत गुरुजनों ने कुछ बात कहा है। जगत गुरुजन जो है वो सत्य सनातन के आराध्य हैं। उनका सोच सिर्फ सनातन की सोच है। वो मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, वो सिख स्कॉलर नहीं है, वो जैन स्कॉलर नहीं है। उनका कहा बात सनातन की बात है और वो सनातन के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। उनका मानना है कि सनातन का विजय हो, धरती पर सनातन का राज हो, और ये उचित भी है, क्योंकि वो सनातन के सेवा के लिए ही बने हैं और उनके रग रग में रोम रोम में सनातन है। तो वो जो सनातन सोच के वजह से कह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उसको सिरे से नकार नहीं रहे। जैसे पूज्य जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई वहां पर चंपत राय क्या कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है और मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, उसको मान भी रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं बाद में करूंगा। जगत गुरु को जवाब देने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम सत्य सनातन के मानने वाले हैं और मेरे सनातन में जगत गुरु का स्थान शिव के प्रतिनिधि के रूप में होता है और महादेव के प्रतिनिधि को जवाब दूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है जगत गुरु को पड़ा। मित्रों, दो तीन चीजें मैं अपने तरफ से बता दूं जो जगत गुरु के आड़ में राजनीतिक दलों ने समाज के सामने फेंका है, छोड़ा है, विष फैलाने की प्रयास किया है। सबसे पहले यह प्रश्न उठ रहा है, चूंकि मैं कल का वीडियो बनाया था कि हमारे यहाँ विरोध की राजनीति इतनी ज्यादा होने लग रही है, मतलब सरकार के हर निर्णय का विरोध इतना होने लगा है कि अब विरोधियों का विरोध देश में होने लगा है और लोग कह रहे हैं भाई इनका विरोध करो, चाहिए जो भी मुद्दा ले, क्योंकि किसी मुद्दे पर इनकी सहमति नहीं है, हर मुद्दे पर विरोध। जगत गुरु शंकराचार्य के आड़ लेकर के हमारे राजनीतिक दल को कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में उद्घाटन नहीं होना चाहिए। मेरे राजनीतिक दल के लोगों को एक बड़ी कमी है, वो यह समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है और बाकी जनता मूर्ख है, उनको कुछ याद नहीं है। और मैं बार बार अपने नेताओं को यह बताता हूं कि भाई देखिए, अब आजकल आटा किसी के घर में है यह सोचना पड़ेगा, लेकिन डाटा सबके घर में यह निर्विवाद रूप से है। हालांकि मोदी जी 81-82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो अब आटा और डाटा दोनों चीज की कमी मोदी की कृपा से नहीं हो रही होगी, यह निर्विवाद रूप से सत्य है। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। तो उस डाटा का लोग प्रयोग करके गूगल पर सर्च कर रहे हैं। सोमनाथ जी का जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो भी पुरातन मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार करके नवीनतम मंदिर के स्वरूप में उसका उद्घाटन हुआ।
यह जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की मंदिर बन रही है, ये भी पुरातन राम मंदिर था। जीर्णोद्धार की वजह से इसको नवीनतम मंदिर के रूप में तैयार किया गया है, क्योंकि पहले जीर्णशील स्थिति में थी और अब राम वंशजों की इतनी ज़्यादा तादाद है और उनके चाहने वालों के पास बड़े बड़े महल बंगला अटारी है, तो वो अपने आराध्य को टूटे फूटे में रखेंगे, ये भी उचित नहीं। हमारे घर में जो हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनको शानदार आसन में बैठाते हैं, क्योंकि उन्हीं का पेड़ की टहनी तो हम हैं। तो आज हम सक्षम हैं कि अपने आराध्य के लिए बढ़िया और भव्य मंदिर बनाया। हमने पुरातन को धराशायी किया और नवीनतम बनाया। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, मुस्लिम शासक ने उसको तोड़ दिया था, अपमानित कर दिया था, पवित्र कर दिया था, तो उसको पवित्र करके दूसरा बनाया गया। तो जब उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो भी आधा अधूरा ही था, सिर्फ एक ही भाग बना था, गुंबद और डोम जो वो गोलाकार होता है। उसके बाद जो आज की भव्यता है वो बाद में बनी है। तो कांग्रेस के जो लोग इस बात के विरोध कर रहे हैं, जिस वक्त सोमनाथ जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस वक्त देश में कांग्रेस के शासन था और एक कांग्रेसी जो उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में देश में विराजमान थे, उन्होंने उसका उद्घाटन करना स्वीकार किया था आधे अधूरे मंदिर का। मतलब देश का प्रथम नागरिक ने उस आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया, क्योंकि उनको पता था कि मंदिर का उद्घाटन होता है, बाकी बनना बाद का काम है। उससे देवालय में देव के निवास होने में और देव की कृपा बरसने में कहीं कोई कमी नहीं होती है। तो जो लोग आज मोदी को आधे अधूरे के लिए कोस रहे हैं, वो अपने पूज्य दादाजी के कार्यकाल को याद कर ले। उस वक्त पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में प्रधानमंत्री थे, और अगर कांग्रेस के लगता होगा कि नेहरू जी ने बेवकूफ़ी किया, उनको राजनीति की समझ नहीं थी, ना तो धर्म की समझ थी, तो ये वो कह सकते हैं मेरे लिए नेहरू आदरणीय है, क्योंकि मेरे प्रथम प्रधानमंत्री थे, मेरे पूर्वज थे, मेरे सीनियर थे, हमारे देश के सबके सीनियर है। मैं क्या मतलब, जो भी इस देश का नागरिक है सबके सीनियर है, सबके वो पूर्वज है, कोई जरूरी कि हमारे ही है। तो कांग्रेस जन अपने एक पूर्वज को बेवकूफ़ कह सकते हैं, राजनीतिक नकारा कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नकारे नहीं थे, बड़े समझदार आदमी हैं। और राजेंद्र प्रसाद के विषय में तो किसी को कहने की हिम्मत हैसियत औकात ही नहीं है, उनकी विद्वता के विषय में, क्योंकि उनका विद्वता तो जग जाहिर है। तो अगर वो आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते? यह प्रश्न तो वैसे ही निरर्थक हो गया। कई तरह की व्यवधान है। अब कुछ लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के एक दाढ़ी वाले साधु जी हैं, आदरणीय उपेंद्र द्विवेदी जी, उनकी कई बार रेफरेंस देते हैं। तो साधु जी जो कि नेता के छवि में है, वो ध्यान देने वाली बात है। एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये वही कांग्रेसी नेता है साधु के चोला में, जिन्होंने मंच से गाना गाया था कि जो नबी का हो नहीं सकता वो किसी का हो नहीं सकता, मेरे नबी का नहीं है तो किसी का नहीं है। मतलब सनातन का साधु होकर के मुस्लिम नबी की आराधना कर रहे थे और कह रहे कि अगर कोई नबी का नहीं है तो फिर वो मेरा नहीं है। जबकि सनातन के साधु होने के नाते उनको सनातन की चिंता करनी चाहिए, जैसे हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने किया है, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी लोग सनातन सेवी हैं और सनातन का अनुयायी हैं, और सनातन धर्म के अलावा और वो कुछ नहीं सोच सकते। उनको सनातन के हिसाब से लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में कुछ और होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को क्यों लग रहा है वो मैं बाद में कहूँगा। मैं अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी को जवाब नहीं देना चाहता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए जगत गुरु के विषय में मैं कुछ नहीं कहता। प्रश्न आएगा, वो जवाब आएगा, वो आप सुनिएगा। तो साधु जी ने एक आज वीडियो जारी किया है कि असल में क्या है कि शंकराचार्य कह नहीं पा रहे हैं। उनको पीड़ा इस बात की है कि जिस मंदिर में राम विराजेंगे उसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, साधु सन्यासी क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ी उचित प्रश्न है, एकदम सही प्रश्न है, होना यही चाहिए। अगर वो सनातन का मंदिर होता और सिर्फ हिंदुओं का होता। अब यहीं पर असली चीज है, यही चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। असल में जो अभी टीम काम कर रही है ना, उसमें जो उनके एडवाइजर हैं, जो नागपुर में बैठते हैं, वो भी आएंगे। वो जो त्रिमूर्ति उस दिन वहां स्थित होगी ना गर्भगृह में, वहां एक देवता होंगे, परमपिता परमेश्वर भगवान राजा राम, जिनका अयोध्या धाम है, जहाँ के राजा है वो, तो ये वो राजा होंगे। और राजा के जो 3 प्रजा वहां होंगे ना, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से है, इस देश के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं, उनका और कुछ नहीं है। सर संचालक जी शादी ब्याह नहीं करते, उनका यह देश ही संसार है, ये देश ही उनका परिवार है।
नरेंद्र मोदी ने शादी करके पत्नी का परित्याग कर दिया कि अब ये देश मेरा परिवार है, उनका भी अपना कोई परिवार नहीं है। योगी जी ने शादी ही नहीं किया है तो उनका भी कोई, ये 3 लोगों का दुनिया ये देशी है और देशवासी उनके संतान है, परिवार है, तो उनका सिर्फ इस देश का हित सोचना ये जो 3 लोग अंदर होंगे। अब नरेंद्र मोदी के उद्घाटन का क्या मतलब है वो जान लीजिए। असल में संघ 50 साल पहले क्या होगा उसकी नींव आज कर डालते हैं सब। वो किसान ही समझ सकता है कि 6 महीने बाद कौन सी फसल होगी, उसकी बीज आज डाली जाती है तो फसल तैयार होता है और किसान लहलहाता है। संघ का काम आज का दिखने वाला काम नहीं है। वो 50 साल 100 साल 200 साल दूर की सोच करके आज की निर्णय बनाती है, तत्काल नहीं दिखता। वो त्वरित कार्रवाई और त्वरित बेनिफिट वाले लोग नहीं हैं। वो धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे उनकी चक्की चलती है, बड़ी बारीक बड़ी महीन पीसती है, उसमें कौन पीस जाए उसको खुद ही पता नहीं चलता। अब उसका परिणाम बताते हैं आपको। मित्रों, टीवी पर आप खूब मंदिर का आ रहा है, आपको एक जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी का राज है, योगी का राज है, संघ का नेतृत्व है। जो राम मंदिर का पवित्र चबूतरा नहीं, जिसमें भगवान राम विराज चुके हैं अब विग्रह के रूप में, क्योंकि वो तो मूर्ति 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने पर विग्रह कहा जाता है। तो जो विग्रह विराजमान हुए हैं ना, वो आज से 20 साल पहले मुस्लिम परिवार को राम मंदिर न्यास ने कहा था कि इसकी तैयारी कर लीजिए। आज से 4 साल पहले उनसे पूछा गया, भाई फाइनलाइज है कि नहीं, फाइनल कर लीजिए, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जो मेन दरवाजा और मेन जो पिलर है उसका निर्माण भी उन्होंने किया है, वो मुसलमान है। अब समझ लीजिए कि मंदिर का मेन जिस पर भगवान विराजेंगे वो एक मुस्लिम परिवार, खुद के परिवार के सदस्य के लोग उसको किए हुए हैं। और उनका इतिहास क्या है उस मुसलमान का? सोमनाथ का जो डोम बना था और जो सोमनाथ का चबूतरा बना था जिसमें भगवान सोमनाथ जी विराजमान है, वो उन्हीं के दादाजी ने बनवाया था। मजदूर के रूप में उसको काम कर रहे थे, आज यहाँ पर कारीगर के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब उस सोमनाथ में जो आदमी मजदूरी करता था मुसलमान, वही मुसलमान का पोता आज इस मंदिर का निर्माण में मेन चबूतरे का काम कर रहा है। अब क्या है कि ये जो राजा राम की प्रतिमा है, कहा जा रहा है ना, ये प्रचारित किया जा रहा है और लोग कई बार कह रहे हैं। आज तो मैं तो कल एक टीवी डिबेट में था, असल में एक मुसलमान ने इतना ज्यादा बोल दिया कि बाकी किसी की चली नहीं, सबकी एडिट में काट दिया गया, क्योंकि 30 मिनट में 18 मिनट का कार्यक्रम होता है, क्योंकि बाकी विज्ञापन आता है, एंकर की एंकरिंग आती है, 18 से 19 मिनट का ही कार्यक्रम होता है 30 मिनट के कार्यक्रम में। तो 30 मिनट में हम लोग भी खूब बोले थे, लेकिन मैं जब समाचार में देखा तो वो सब हम लोगों का काट दिया गया था। तो मैं पूछा उसको, अरे क्या हुआ? अरे परमार भाई, वो जो मुसलमान ने जो बोला है, आपको लग रहा है कि आपका उसमें होना चाहिए? मैं बोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस मुस्लिम विद्वान ने कहा है, आप सब लोग भी अपने अपने मोबाइल पर तो देख ही लियो, क्योंकि खूब वायरल हो रहा है। मैं बैठा हुआ दिख रहा हूं लेकिन एडिटिंग में वो सब कट गया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम सिर्फ तुम्हारे ही कहाँ है भाई, हम राम के वंशज हैं। उन्होंने बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी से कहा कि नमाज शब्द कहां से आता है? नमाज, नमामि मतलब नतमस्तक। नमाज संस्कृत का शब्द है जो हिंदू धर्म के किताब से आया हुआ है, वेद पुराण से आया हुआ है। और कह रहे कि जो जिसमें पहला नमाज से शुरुआत करते हैं, नमाज संस्कृत है, तो हम बाहर के कहां हैं? यह बात और कई चीज का तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं तो अपनी बात रखने के लिए आया हूं। तो जब हम यह प्रचारित कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो सबके हैं, जो इस धरा पर है उसके राम है, तो इस धरा पर तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य या जो भी हमारे सत्य सनातन के पुजारी होंगे, आराध्य होंगे, पूज्य होंगे, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नहीं हो सकते, उसके कर्ता धर्ता नहीं हो सकते, वो तीर्थंकर भगवान के अनुयायी नहीं हो सकते, वो मंदिर के अनुयायी, मस्जिद के अनुयायी नहीं हो सकते, वो जैनियों के और भी जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है उनके नहीं हो सकते। लेकिन कौन ऐसा आदमी होगा जो सबका है? आप इस पर विचार करें कि कौन आदमी होगा जो सबका है। वो है भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान के भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू के भी प्रधानमंत्री हैं, ईसाई के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं।
तो अगर प्रधानमंत्री के हाथों से पूजा होगा मतलब वो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान के भक्त नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, मतलब वो उन सब आदमी का रिप्रेजेंटेटिव है जिनके भारत में निवास है या उसमें है। तब जाकर को कहा जा सकता है, मुसलमान कहेगा कि क्यों नहीं है मेरा भाई, मेरे प्रधानमंत्री का उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा मेरे प्रधानमंत्री का हाथ हुआ था। वही बात सिख कह सकता है, वही बात क्रिश्चियन ईसाई कह सकता है, वही बात और लोग कह सकते हैं जो लोग इस देश में हैं, किस भी धर्म में हैं। संघ की सोच बड़ी दूर की सोच है। संघ भगवान राम के उस मंदिर को विवाद रहित बनाना चाहता है, उसमें विवाद युक्त नहीं बनाना चाहता, वो विवादों से परे करना चाहता है कि वो मंदिर विवाद से परे हो, भगवान राम सबके हो। प्रधानमंत्री का हाथों उद्घाटन से यह साबित होगा कि वो मंदिर सबका है। यह बात तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, अखिलेश यादव के भी प्रधानमंत्री हैं, मायावती के भी हैं, जयललिता के भी हैं, ममता बनर्जी के भी हैं, मोदी के घोर विरोधी जो है उनके भी प्रधानमंत्री हैं। इस देश में जो निवास करता है उसके भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जो है वो टेक्निकल रूप से हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ सिविलाइजेशन होता है। अब भारत का सबसे बड़ा सिविल अथॉरिटी देश का प्रधानमंत्री है। तो हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि वह मूर्ति, वह विग्रह जो मूर्ति बनेगी या वह स्थान जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन करेगा वो सबका हो गया। और अगर जगत गुरु शंकराचार्य से कराया जाता तो वो हिंदू के राम होते, अगर रामाचार्यों जी से कराया जाता तो वो रामाचार्यों के भगवान होते। जबकि भगवान जब थे तब तो और कोई सिख ईसाई वगैरह था ही नहीं, तो उस उन्हीं के तो पूर्वज होंगे, उन्हीं के तो वंशज होंगे लोग। जिस वक्त राम थे उस वक्त मुसलमान था, जिस वक्त राम थे उस वक्त सिख था, जिस वक्त राम थे उस वक्त जैन था, उस वक्त ईसाई था। राम थे, राम और रावण दो ही लोग तो रहे। आंध्र प्रेम दीदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि इनका मार्गदर्शन पढ़ो, मेरे लिए लाभान्वित होगा। आपने कहा कि सोमनाथ का कलश 1951 में उद्घाटन के 14 साल बाद 65 में लगा। हाँ भाई, नहीं वो तो तारीख तो अभी मैंने बाद में बोले, पर्टिकुलर डेट में अमूमन नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि डेट वेट इतिहास का विषय हो जाए। बहुत दिन तक बनता रहा वो मंदिर, भगवान राम का ये भी मंदिर मैं चाहता हूँ आजीवन बनता रहे, आजीवन उसमें कुछ ना कुछ होता रहे। भाई भगवान के भक्तों की कमी थोड़ी है यहाँ पर। इसलिए मित्रों, जिन जिन लोगों को बरगलाया गया है और जो लोग लोगों के दिग्भ्रमित करने से कहीं डोल डाल कर रहे हैं, उनको इस विषय पर कंसंट्रेट करके सोचना चाहिए। मोदी को कोई जरूरत नहीं थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। मोदी चाहते तो रामाचार्य जी से करवा सकते थे, वहां उपस्थित हो सकते थे, कौन रोकता, उनको देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जैसे योगी जी वहां जा रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं करेंगे। सर संचालक जा रहे हैं, वो तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का घोषित कार्यक्रम तो सिर्फ मोदी। वो इसलिए मोदी भी योगी और सर संचालक जी जैसे दर्शक रूप में बैठ सकते थे, जजमान के रूप में बैठ सकते थे। प्राण प्रतिष्ठा जगत गुरु के हाथ से करवा देते, रामानुजाचार्य जी के हाथ से करवा देते, या वो जो सत्येंद्र दास जी महाराज हैं वहां पर, जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जो टेंट से लेकर कब तक करा सकते हैं, वो सत्येंद्र जी महाराज से करवा सकते थे, किसी से भी करवा सकते थे। वो तो सभी लोग व्याकुल है उसको मंदिर की। हमको मिलता तो मैं तो भोजपुरी अयोध्या चला जाता, वो तो किसी को भी मिलेगा, उसके लिए तो सौभाग्य की बात है। लेकिन मोदी जी ने यह सोचा है कि यह हमारे राम नहीं है, ये सबके राम है। हम में तुम में खड़क खब में घट घट व्यापत राम। हम उस राम को पूज रहे हैं, क्योंकि राम तीन है, दशरथ के राम, माया के राम, और वो सबके राम जो जिसके दिल में बसते हैं राम, खट खट में बसते हैं राम। तो यह जो राम की मूर्ति विग्रह आज रखी गई है, जो मूर्ति के रूप में स्थापित होगी, वो हम में तुम में खड़क खब में खट खट व्यापत राम की प्रतिमा है, और वो सबकी राम है। इसीलिए प्रधानमंत्री का हाथ में उसका उद्घाटन करवा करके यह संदेश जा रहा है कि यह सिर्फ हिंदू का राम नहीं है, यह मुसलमान के भी राम है, यह सिख के भी राम है, यह ईसाई के भी राम है, और यह उन सबके राम है जो इस धरती पर रहते हैं, धरती पर निवास कर रहे हैं। इसका जीता जाता प्रमाण 2 मिनट बात करके आपका बात रखूंगा। इंग्लैंड के संसद में
आज राम धुन बजाई गई और राम का भजन बजा। संसद ऑफिशियली कार्यक्रम होता है, मतलब इंग्लैंड के किसी म्यूजिक सिस्टम में, म्यूजिक हॉल में या कोई स्क्वायर पर नहीं हो रहा था। संसद में मेन जहाँ स्पीकर बैठते हैं वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। वो राम जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई, वो भजन मैं आपको गा के नहीं सुना सकता क्योंकि मैं गायक बढ़िया नहीं हूँ। नहीं हो था कि लक्ष्मण जैसा भाई हो और सीता जैसी पत्नी हो, एक बड़ा शानदार भजन है, जैन साहब ने गाया है। वो 3 बालिकाएं वहाँ गा रही थी और पूरा संसद उसका उच्चारण कर रहा था। हालांकि वो इंग्लिश लोग थे, उनका जो लड़कियां तीनों गा रही तो वो तो हिंदी बढ़िया गा रहे थे, लेकिन बाकी जो अंग्रेज एमपी गा रहे थे उनका हिंदी बोलने का तरीका में था, लेकिन बड़ा आदरणीय था। अमेरिका में गाया जा रहा है। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर अलॉट कर दिया गया है कि सीधा प्रसाद टाइम्स स्क्वायर पर जानते हो कितना बड़ा स्क्रीन है, और आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा, मतलब उसको कई किलोमीटर दूर से भी देख सकते, इतना बड़ा वहां पर स्क्रीन लगता है टाइम्स स्क्वायर पर। उस पर सीधा प्रसारण, बुर्ज खलीफा पर उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग है। दुनिया के हर देश उसको अपना रहे हैं क्योंकि उसको जन जन के राम बनाने में मोदी जी ने अपना सब कुछ लगा दिया है। मोदी जी का हाथ का उद्घाटन मतलब जन जन के राम, और शंकराचार्य जी का हाथ उद्घाटन मतलब श्री सनातन के राम। अब आप सोचिएगा कि आपके राम इतने संकुचित हो गए हैं कि वो सिर्फ आपके राम हैं, या आपके राम सबके राम हैं। अगर एक बार विचार करेंगे तो मोदी के इस निर्णय के साथ होंगे कि नहीं, भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, और सबका प्रधानमंत्री अगर किसी काम को कर रहा है तो वो सबका काम होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री अस्पताल का उद्घाटन कराते तो थोड़े कहते हैं कि सिर्फ हिंदू इलाज कराने आएगा। प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन करते तो थोड़े कहते हैं कि सिर्फ इस पर हिंदू चलेगा। प्रधानमंत्री का काम मतलब सबका काम। तो मोदी जी का उद्घाटन मतलब सबके राम। आदरणीय प्रेम मोदी जी ने दोबारा मार्गदर्शन दिया। आपने लिखा है कि मोदी जी का उद्घाटन न्याय संगत, तर्क संगत एवं पूर्णतः सत्य संगत है। आपका विश्लेषण निर्विवाद और बस आपका आशीर्वाद बना रहे और भगवान राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मित्रों, अब वीडियो बंद करूंगा क्योंकि आदरणीय प्रेम दीदी के इतने बड़े आशीर्वाद के बाद अब कुछ कहने लायक रह नहीं गया है। 2 बातें ध्यान रखिएगा। कल का मेरा वीडियो था कि विपक्ष हर काम में विरोध कर रहा है, उसके पास बात का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और दूसरा कि अगर सनातन को समझना है तो सनातन के मूल्यों को समझिए, और मोदी को समझने के लिए मोदी के समझ जैसी औकात लाइए। और संघ को समझने की तो आपकी हैसियत ही नहीं है। अगर आप संघ को समझ जाते तो ये निरर्थक विवाद खड़ा नहीं करते, क्योंकि संघ का सोच जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपके 3-4 बार जन्म लेने का बाद भी पहुँचने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए आप यह नरगढ़ बात कर रहे हैं, या हो सकता है आप वो संघ की बात समझ गए हों इसीलिए घबरा रहे हों। क्योंकि जिस दिन संघ का पूरा चल गया इस देश से जात पात खत्म हो जाएगा, और जिस दिन जात पात खत्म हो गया आपकी राजनीतिक धुआंधारी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जात की जहर घोल करके ही राजनीति में सरवाइव कर रहे हैं। जाति खत्म, आपका दुकान खत्म। तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप उस संघ के सोच को समझ गए हैं इसीलिए घबरा रहे हैं कि अगर हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि मंदिर में जाके खाना मिलेगा, मंदिर में जाके भूख लगने का तो कहाँ मिलेगा, अपने लोगों को बरगला रहे हैं। अगर संघ के सोच को वो लोग समझ गया कि यार ये तो मेरी मंदिर है और मेरे मंदिर में जाने से मुझे भड़का रहा है, इसको वोट नहीं दूंगा, कहीं यह आपको समझ आ गई है तो आपका घबराना लाजमी है। और अगर आपको यह समझ नहीं आई है तो आप अभी समझिए, संघ को समझना इतना आसान नहीं है। संघ शरणं गच्छामि, तब जाकर समझना। इसी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के श्री चरणों में सत सत प्रणाम निवेदित करते हुए मैं राकेश परमार आप सबको बोलता हूँ जय श्री राम।